हाँ हाँ, अब देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट कब बोला कि पी क्यू आर में ये और ये इक्वल है, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो ये जो थ्योरम है कि दो साइड इक्वल, उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल, तो उसमें दोनों साइड और वो दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल का पार्ट होना चाहिए, दोनों से दोनों एंगल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 और 5 तो पी क्यू आर का एक पार्ट है, पर ये जो एक्स और एक्स है ये पी क्यू आर में नहीं आता है, पी क्यू आर नहीं है, वो तो के बीच में बन रहा है। तो ये सही नहीं है, सही क्या होगा? ये दोनों इक्वल तो 5 के सामने Q और इसके सामने R, ये इक्वल। क्यों? 5 और 5 पार्ट ऑफ पी क्यू आर, Q और R ये भी पी क्यू का पार्ट है। अब सही, आप समझे? तो ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी एंगल इक्वल बोलो, तो इनको अगर कभी कभी प्रूव करना हो इक्वल, डोंट से कि साइड इक्वल तो सामने वाला एंगल भी इक्वल। ये साइड इस ट्रायंगल में आती है, ये साइड उस ट्रायंगल में आती है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, इसलिए दो अलग ट्रायंगल पर वो थ्योरम लागू होती नहीं। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? दो मिनट, एक मिनट ना, यहाँ तक इसमें कोई डाउट है? टू साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो, अच्छा, साइड इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल, उल्टा एंगल इक्वल अपोजिट साइड इक्वल, ध्यान से देखो, उल्टा भी होता। कैसे? नहीं नहीं, थ्योरम का नाम वही तो बोला, ये थ्योरम का नाम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये नाम है इसका, आपको ये पूरा स्टेटमेंट ध्यान रखना है। और सेकंड क्या वो स्टेटमेंट है, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी कैसी होगी? इक्वल। तो किसी भी एक ही ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, तो उन एंगल के अपोजिट साइड, सामने वाली साइड, इसके सामने कौन है? ए बी, इसके सामने कौन है? ए सी, वो भी इक्वल होगी। यहां क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, क्या बोलोगे? वो साइड जो इक्वल एंगल के अपोजिट है वो भी कैसी होती है? इक्वल। तो दो साइड इक्वल तो सामने वाला एंगल इक्वल, दो एंगल इक्वल तो सामने वाली साइड भी इक्वल। बस ये दो थ्योरम ध्यान रखो। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन। तो यहां पे क्या लिखोगे स्टेटमेंट? ब्रैकेट में साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अरे हाँ के ना? डन। हमारा पड़ गया, आपको भी। वो नहीं कर सकते, वो तो बेटा देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं। अब हम अगर मन से कोई क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, उसका आंसर होगा नहीं। तो लेट ऐसा क्वेश्चन आने दो बेटा, समझे कि नहीं समझे? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी, आने दो। मन से फ्रेम करोगे बेटा, मन से तो कुछ भी बना लो, है कि नहीं है? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आने दो, वहां पे देखेंगे, हर क्वेश्चन में एक ट्रिक होगी, है ना? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, अरे बोलो। नहीं? डन। अब अपन जाएंगे एक्सरसाइज, राइट? अब लिखो एक्सरसाइज 7.1, हेडिंग लिखो फटाफट। भाई जेनिस यहां तक क्लियर है? 7.1 का क्वेश्चन वन, मुझे बेटा एक टेक्स्ट बुक चाहिए। कोई टेक्स्ट बुक यहाँ है एक्स्ट्रा?
ओके, अपने ध्यान से देखना, यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से पढ़ो। और सबसे पहले चैप्टर 6, 5, 6, 7, 8 और 9 सब में फॉर्मेट क्या होगा? गिवन, टू शो, डायग्राम, सॉल्यूशन। अब पहले गिवन क्या देखो, इन कोऑर्डिनेटरल ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ देखो बेटा, गिवन ए सी और ए डी। अब सुनो बेटा, जब भी ये रहा ए सी, ये रहा ए डी, ये दो साइड इक्वल दी हुई है, जब भी साइड इक्वल दी होगी आप उस पर सिंगल सिंगल एंटर करेंगे। इसका मतलब है क्या, दो इक्वल। तो यहाँ तो हम लिखेंगे 5 5, तो ऐसे ऐसे दिखाता है इक्वल, पर क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो डोंट यूज 5 5, ये सिंगल लाइन यूज करो। या फिर हम चाहो तो ऐसे एक्स भी लिख सकते हैं, पर अपन ज्यादातर एक्स एंगल के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो जब साइड की बात आई तो क्या क्या यूज करना है, ये एक लाइन। तो सर अगर बीसी और बीडी इक्वल दे दे तो सर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो डबल लाइन ड्रॉ करना। अरे आगे ना, इस पे भी डबल लाइन, इस पे भी डबल लाइन, मतलब ये दोनों इक्वल। ये दिखाने का तरीका है। अरे हाँ के ना भाई, यहाँ तो अपन क्या लिखे, यहाँ पे 10 10 लिख दे अपने हिसाब से नंबर। तो एक तो वो तरीका हुआ दिखाने का कि ये इक्वल है, एक ये तरीका होता है। तो जिन पर सिंगल, तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हमको बीसी और बीडी इक्वल नहीं दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे डबल डबल। मैं तो बता रहा हूँ, बात समझ में आई? कोई तकलीफ? अच्छा, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए सी और एडी इक्वल, तो मैंने उन पर सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब जब भी आप ये देखो सिंगल लाइन, समझ जाना कि वो इक्वल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये देखो अब, कीवर्ड्स बाइसेक्ट। जब भी वर्ड बाइसेक्ट आएगा, समझ जाना दो टुकड़े दोनों कैसे इक्वल। बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े दोनों कैसे। अच्छा ठीक है, अब पढ़ो क्या लिखा है, देखो ए बी, कहाँ ए बी, ये रहा। बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़े कर रहा है, किसके? पढ़ो आगे। एंगल है, अच्छा अच्छा सर सर सर, एक मिनट सर, देखो ए पे, ए के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक ये और एक ये, हाँ के ना। और ये बाइसेक्ट है, दोनों कैसे इक्वल। अब तुरंत वहां एक्स लिख देना। ये जब भी एंगल इक्वल दिए हो, देखो ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक्स लिखने का, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब देखो सबका एक अपना तरीका होता है, वो क्योंकि बाइसेक्ट तो इक्वल होंगे, उनको एक्स लिख दो, फिगर में शो करने का। एक बार जब हम एक्स लिखते हैं ना, तो हमको तुरंत आंसर दिख जाता है। तो जब भी, अब कोई भी सम आए 7 चैप्टर से, जब भी एंगल इक्वल दिए वहां पे एक्स वाई जेड ये सब यूज करना चालू कर देना, स्मॉल लेटर यूज करना, ठीक है ना। ए बी सी एक्स वाई जेड चालू करेंगे, एक्स वाई जेड से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें बोला है क्वेश्चन में कि ए बी बाइसेक्ट, मतलब ए बी दो टुकड़े इक्वल कर रहा है, किसके? एंगल ए के। तो ये एंगल ए मतलब पूरा, उसके दो टुकड़े, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट नंबर बोला है, गिवन है ये तो, ये गिवन में काउंट होगा, हाँ के ना, बोलो। ठीक है सर, प्रूव क्या करना है, देखो पढ़ो। शो दैट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, देखा सिंबल कॉन्ग्रुएंट, ए बी डी मतलब, सर देखो सर देखो, ए बी सी ऊपर वाला ट्रायंगल, ओए ए बी सी ऊपर वाला ट्रायंगल, ए बी डी नीचे वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक। सर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास में कितने रूल है? 5। नंबर 5, आर एच एस, वो तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि इन ऊपर वाले में और नीचे वाले में कोई भी एंगल 90 दिया हुआ नहीं है, वो रूल कैंसिल। ऐसे आपको चेक करना है कौन सा एप्लीकेबल है। चलो अब आते हैं फर्स्ट वन पे, एस एस एस। एस 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 लगाने के लिए तीन साइड इक्वल देनी पड़ेगी उसको। देखो सर, ऊपर वाले एबीसी में एसी, नीचे वाले एबीडी में एडी, एक साइड तो इक्वल दे दी उसने। ठीक है, ऊपर वाले में ए भी आता है, अरे देखो, और नीचे वाले में भी ए भी आता है, ये दोनों में आता है ना। अब जो दोनों में आएगा वो तो सेम ही तो होगा यार। अरे बोलो यार, देख समझो, मान लो कि मैंने ए बी पे लिख दिया 7। अब जब मैं ऐसे बोलूंगा, ऊपर वाले की बात करूंगा, तो ए बी कितना? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ नीचे वाले की, वो इसमें भी आता है, तो भी ए बी कितना? 7। तो वो इक्वली हुआ ना, दोनों में आता है। जो दोनों में आता है उसे बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? इट्स लाइक, जब क्रिकेट खेलते हैं ना, और मान लो कि अपने टीम बनाए, 7 लोग हैं, 3 लोग एक टीम में, 3 लोग दूसरी टीम में, तो बचा हुआ 7वां।
वो होता है कॉमन, मतलब वो दोनों टीम में बैटिंग करते हैं। अरे दो दोनों, तो जो दोनों में से बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं? तो कॉमन तो दोनों में तो इक्वल होगा, अरे हाँ के ना? अरे भाई बोलो महाराज, अरे हाँ के ना? तो ठीक है, सब देख, ऊपर वाले में एसी, नीचे वाले में एडी, एक साइड इक्वल दी हुई है, ठीक है। ऊपर वाले में ए बी, नीचे वाले में भी ए बी, एक कॉमन है तो इक्वल, अरे हाँ क्या ना? इसमें ए बी, इसमें भी ए बी, तो इक्वल आ गया, तो दो साइड मिल गई हमको, एक ए सी एक ए बी। अच्छा, ऊपर वाले में बी सी, नीचे वाले में बी डी, क्या ये इक्वल दिए हुए हैं? गिवन में के दिए हुए हैं? क्या ये दिए हुए हैं? क्या ये इक्वल दिए हुए हैं? तुम बताओ, मेरा मुंह मत देखो। क्या ये दिए हुए हैं इक्वल? नहीं दिए ना, तो आप एस 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 अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एस 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 अप्लाई करने के लिए तीनों साइड इक्वल देनी चाहिए, इसने दो साइड इक्वल दे दी है, एसी और एडी, वो तो गिवन। एबी क्योंकि वो कॉमन है इसलिए ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, पर बीसी और बीडी इक्वल नहीं दिए, मान लो सर, ऐसे नहीं मान। अब मालूम पड़ा एस 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 क्यों हमने सिरे से खारिज कर दिया? क्योंकि जो थर्ड साइड है उसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वी कैनॉट अप्लाई एस एस एस, खारिज। इट्स लाइक देखो यार, ये वो ऐसी वाली बात है कि भाई जैसा दुश्मन वैसा हथियार। कल उठ के अगर अपनी अपनी लड़ाई चाइना से होगी तो वैसा हथियार निकालेंगे, कल उठ के अपनी लड़ाई होती है श्रीलंका से तो वैसा हथियार निकालेंगे। चाइना को मारने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल यूज करेंगे, श्रीलंका को मारने के लिए कुछ और छोटी मोटी मिसाइल यूज कर लेंगे, जैसा दुश्मन वैसा। अरे जैसी बीमारी वैसी दवाई, अरे हाँ के ना? तो इस वाली बीमारी में एस 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 वाली दवाई काम कर रही नहीं है, अब दवाई चेंज करते हैं। सेकेंड वाली दवाई एस ए एस, एस ए एस के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल वो इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, क्या दो साइड इक्वल गिवन है? हाँ गिवन है, तो देखो एबीसी में एसी, एबीडी में एडी, इक्वल गिवन, एक साइड इक्वल। एबीसी में एबी, एबीडी में एबी कॉमन है तो इक्वल, अरे हाँ क्या ना? कॉमन इक्वल, तो दो साइड इक्वल आ गई। अच्छा, एसी और एबी, एसी और एबी, लुक एट एस ए एस, वो क्या बोलता है, दो साइड के बीच वाला एंगल, तो एसी और एबी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? ये। अच्छा, नीचे वाला साइड कौन सी है? एडी और एबी। अच्छा, उनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? ये। वो तो इक्वल ही ऑलरेडी, एक्स एक्स गिवन है ना, बाइसेक्ट। तो दो साइड इक्वल, उनके बीच में फंसा हुआ एंगल भी इक्वल, गिवन ही है। अरे हाँ क्या ना? आप खुद देख लो है कि नहीं है? कौन सा रूल अप्लाई हुआ? एस ए एस। बात समझ में आई? ऐसे अप्लाई करते हैं। तो आर एच एस नहीं लगता, 90 दिया हुआ नहीं है। एस 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 नहीं लगता, थर्ड साइड इक्वल गिवन नहीं है। एस ए एस लगता, दो साइड इक्वल गिवन है और एंगल भी इक्वल गिवन है उनके बीच वाला। बोलो, अब बताओ ए एस ए लगेगा? एक मिनट, ए एस ए के लिए दो एंगल चाहिए। अच्छा, इसमें ये एक एंगल इक्वल हुआ, ठीक है, दोनों मिला के एक एंगल बन जाता है। अब इसके अलावा कौन सा एंगल है? ये, इसमें ये, इस वाले में ये, क्या ये कोई इक्वल गिवन है? क्या नहीं, कुछ गिवन नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मान लो सर, मानना नहीं, दिया वन का मान नहीं सकते, सिर्फ एक ही रूल एप्लीकेबल है, कौन सा? एस ए एस, समझे? अरे हाँ के ना? अब कैसे? अच्छा, यहां तक कोई डाउट था? हैंड रेज करो। समझ में आया सबको? जाने समझ में आया? ठीक है, देखो स्टार्टिंग में तो मैं एक्सप्लेन करूँ, फिर धीरे धीरे आपको पूछूंगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सर लिखेंगे कैसे, देखो सॉल्यूशन, स्टार्टिंग में नाम लिखो सर, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीडी, स्टार्टिंग के नाम तो मन से लिखते हैं अपन। अब सर कैसे लिखेंगे? सर देखो, एबीसी के अंदर एसी, इसके अंदर एडी, ये इक्वल गिवन है, गिवन, तो क्या लिखोगे? गिवन सही। ये लिखना जरूरी नहीं होता, मैं सिर्फ लिखता हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, अब कौन सा एंगल? ये डोंट राइट एंगल ए, मैं सिर्फ इतने इतने की बात कर रहा हूँ, ये ए का टुकड़ा है, क्या नाम लिखोगे? सी ए बी, ऊपर वाला है तो। एक मिनट, सामर्थी, नीचे वाले का नाम क्या लिखूं?
एडीबी। बेटा एडीबी तो ये एंगल हो गया। जब हम लिखते हैं एडीबी, एंगल हमेशा बीच वाले में आता है। तो डी बोल रही है तो डी, डी कहाँ है? मुझे ये चाहिए। क्या नाम है इसका? अच्छा, तू क्या बोलेगी? एबीडी। तो जो बीच में आता है वहां एंगल बनता है। तो बी आ रहा है बीच में, मतलब ये वाला एंगल हो गया बी ए डी। समझ गए? अरे हाँ के ना, या तो बोल लो बी ए डी या फिर डी ए बी, एक ही मतलब है। अरे हाँ के ना, हो गया। अच्छा इसको एक्स, आप पहले फोटो में लिख देना उसको एक्स, फिर एक्स। क्या कारण क्या लिखोगे? ये ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, इसीलिए ये। अरे हाँ के ना, क्या मीनिंग है बाइसेक्ट का? दो टुकड़े दोनों इक्वल, ये मीनिंग है उसका। अरे बोलो। तो यहाँ लिख देना ए बी बाइसेक्ट, इसके नंबर होते हैं ये सब लिखने के। डन। अच्छा अब सर थर्ड साइड कौन सी है? ए बी। ए बी यहां भी आता है, ए बी नीचे भी आता है, कॉमन। ये बस लिखते हैं ए बी, नीचे वाले के लिए भी कौन? ए बी ही, दोनों में आता है। कारण क्या? कॉमन। क्या लिखने का? समझ गए? तो एक साइड एक एंगल और एक और साइड, हाँ के ना? कौन सा रूल लग गया? बाय एस ए एस रूल। अब ट्रायंगल का नाम वो तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो क्यों सोचने का आपने फालतू? कॉपी पेस्ट कर दो। अरे हाँ के ना, बोल्ड इंग्लिश। अरे हाँ के ना, नाम दिया कॉपी पेस्ट। सर नहीं दिया होता तो मैंने वो सिखाया ना, वो मैचिंग मैचिंग करके लिखने का, फिर है ना, वो भी करेंगे जब आएगा तो, ठीक है। जब दिया हुआ तो अपने कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या? यस। हाँ तो ऐसे तो लिखा है ना ये भी। बस वहां तो क्या मैंने वैल्यू दे दी थी समझाने के लिए। देखो, अपने टेक्स्ट में वैल्यू नहीं देंगे, वो ऐसे देंगे कोड वर्ड में। तो आपको ये सिंगल लाइन ड्रॉ करनी, एंगल ड्रॉ करनी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़ो पहले, लास्ट लाइन पढ़ो। ओए डिंगली, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी? एक सेकंड ए, देख, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मैं और साक्षी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर मेरा राइट हैंड 1 मीटर लंबा, तो साक्षी का भी राइट हैंड, तो हमारा राइट हैंड एट एन इक्वल। कारण क्या? सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। तो एक बार अगर आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे आ जाएंगे आपस में? अरे हाँ के ना, ए डोंट से भानु सर का राइट हैंड और साक्षी का लेफ्ट लेग वो इक्वल। नहीं, वो सीपीसीटी नहीं है, करस्पॉन्डिंग भी तो होना चाहिए। अरे बोलो यार, बात समझ में आई? तो एक मिनट, एक गलत, एक मिनट सुन लो। पहले तो ये चेक कर लो कि क्या वो करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। लेफ्ट, मेरा राइट हैंड, तो उसका एक मिनट है, तेरा लेफ्ट ऊपर कर, लेफ्ट हैंड, क्या ये हैंड करस्पॉन्डिंग है हमारे? नहीं, चेक करना। तो कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा? वो ऊपर कर। क्या अब करस्पॉन्डिंग है हमारा पार्ट? हाँ, मैचिंग करना पड़ेगा। तो चेक कर लो क्या बीसी और बीडी करस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। देखो, ए याद देखना बेटा। सर एक मिनट सर, देखो, बीसी ऊपर वाले में आता है, मतलब ये भानु सर और ये साक्षी, ठीक है। बीसी भानु सर का पार्ट, बीडी साक्षी का पार्ट, वो पीती भी है इसलिए। तभी तो मैंने, अरे तू तो फैन है इसकी, तुमको मालूम नहीं है कल बेटा, कल तो ये मतलब है क्या, मतलब हद हो गई है। कल मैं गया, कल मैं गया उधर वो पान मसाले की दुकान पे, ठीक है। मैंने चलो, अरे बात तो सुनो तुम। मैंने कहा चलो भाई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, बहुत दिन हो गया ठंडा नहीं पिया। मैं गया ठंडा पीने के लिए, वहां पे ऐसे गैंग बैठी हुई थी, बीच में साक्षी बैठी हुई थी। और मतलब बात नहीं मानोगे, आपने वो मूवी देखी है, वो पता है वो रॉबर्ट मूवी है, वो उसकी रजनीकांत की। उसमें पता है वो अपना रॉबर्ट कैसे कि वो माता जी बन जाता है, ऐसे चारों तरफ से लटक रहे मसाले डर करके। उतना ही नहीं, मसालों की अंगूठी, मसालों की माला, उतना ये तो कम, मुंह में 4 बीड़ी, 1 2 3 4, नाक में 2 बीड़ी। और वहां पे
टैलेंट शो चल रहा है। ओए, अब एक मिनट देख लो पहले। यहाँ देखो सर, बीसी और बीडी, बीसी पार्ट ऑफ एबीसी, बीडी पार्ट ऑफ एबीडी, पर क्या ये करस्पॉन्डिंग है? सीधा मत निकला सीबीसीडी। तो चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं, मैं दिखाऊं। एक मिनट। बीसी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा, बीसी मतलब सेकेंड थर्ड, तो यहाँ कौन सेकेंड थर्ड? मैच कर गए ना, सेकेंड थर्ड सेकेंड थर्ड, ऐसे मैचिंग करवा। यहाँ पे अगर वो सेकेंड थर्ड, क्योंकि हम जानते हैं हम ये वाला नाम मैचिंग करके लिखते हैं, मालूम है ना? अरे हाँ के ना? तो यहाँ पे बीसी, तो वहां पे कौन मैच कर रहा है बीसी से? बीडी, सेकेंड थर्ड सेकेंड थर्ड। अच्छा देखो, मान लो कि एक बीसी होता और एक एसी होता, क्या वो मैच कर रहे हैं? तो चेक करते हैं। सॉरी, एसी नहीं, एडी होता, चेक करते हैं। बीसी सेकेंड थर्ड, एडी फर्स्ट थर्ड का मैच कर रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया? मेरा लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड मैच नहीं कर रहा, बीसी और एडी। मैचिंग करना है, कैसे मैचिंग करते हैं? अरे हाँ क्या ना? तो एक बार चेक करना कि यहाँ से मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। तो मैच कर रहे सर, बीसी सेकेंड थर्ड, बीडी सेकेंड थर्ड, मैच करके अब ये इक्वल है गारंटी से, कारण सी की सी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? सीपी एस। सेकंड थर्ड क्यों लिया? तो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, बीसी बोला है ना, तो बेटा इस नाम में बीसी कहाँ आता है? तू खुद बता, मैंने लिया नहीं है, कहाँ आता है? सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे जो सेकंड थर्ड होगा वो किसके इक्वल होगा? उधर वाले सेकंड थर्ड के इक्वल। तो उधर ऑटोमेटिक कौन आया? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, देख लो तो खुद देख ले, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वही आया ना, इसलिए सीधी सी। डन। सुनो, एग्जाम में आपको ये 1 2 3 लिखना नहीं, ये मन में बोलना है ऐसे। ये फटाफट छापो। देखो मैं एकदम स्लो स्लो चल रहा हूँ, स्टार्टिंग में नोट करना कैसे लिखते हैं। प्रूफ लिखना भी एक आर्ट होता है, एक कला होती है, इट इज अ आर्ट। कोई डाउट? नहीं? ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। ठीक, अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपन, अब सुनो बेटा, मैं आपको 7.1 के क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो आज के होमवर्क के क्वेश्चन 7.1 के भी आएंगे, ट्राई करना लगाने के रूल। ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं कराऊंगा आपको, तो मुझे कराना ही ऐसे नहीं। अरे हाँ क्या ना? तो कुछ क्वेश्चन अपन होमवर्क में लपेट लेंगे, ताकि जब नेक्स्ट वीक में अपना 7.1 खत्म हो जाए, अपन वहीं पे गाड़ी थोड़ी स्टॉप करके, या फिर मैथ्स को थोड़ा धीमे करके साइंस की गाड़ी भगाएं, ताकि सितंबर के एंडिंग तक साइंस भी खत्म, मैथ्स भी खत्म, अक्टूबर के स्टार्टिंग के दिन रिवीजन रिवीजन, मार मार, रिवीजन रिवीजन, मार मार। हाँ तो वही तो, तभी साइंस खींचना पड़ेगा ना अपन को बेटा। टीचू खत्म होने के बाद में सीधा साइंस, कल तो साइंस ही है। अब से लेक्चर 6 बजे होगा इन आने वाले कुछ दिनों में। अक्टूबर आने दो दे, वो मैं 12 तारीख से, और 12 13 14 15 17 अक्टूबर तक नहीं हो। आपके एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं रिटर्न? हाँ तो मैं 17 को तो आ जाऊंगा, 17 को शाम को आ जाऊंगा। तो अपन तो तभी तो मैं पहले से रिवीजन कर रहे हैं अपन, ताकि अपना जो भी डाउट है स्पेशली मैथ्स वाले वो सब पूरे हो जाए अपने। ठीक है ना? देखो, अगर तुम्हारा बेटा, वो तो बेटा मुझे मालूम नहीं, बच्चे बोल रहे, ये बोल रहे हैं 16 से हो रहा है। अब सुनो, मेरी बात सुनो। अब देखो अपन कैसे करेंगे, अपने 12 से पहले सब कुछ रिवीजन डाउट क्वेश्चन ले लेंगे, इसलिए पहले से बड़ा तैयार रखना। ठीक है? हाँ, अगर मुझे उन दिनों के बीच में अगर मुझे टाइम मिला, तो मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं ऑनलाइन कोई अपन एक सेशन ले लेंगे डाउट लेना। ठीक है? पर उसके पास कोई गारंटी देता नहीं, कि गांव में जाने के बाद फिर वो नेटवर्क की समस्या वो सब होता है। ठीक है? बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसलिए अपन पहले से ही सब कंप्लीट कर लेंगे।
इसलिए मैंने पूरा अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 10 तक अपना रिवीजन रोटेशन में रखा है। ठीक है, तो बेटा अभी से मैथ्स की तैयारी चालू कर दो। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 तो आता ही होगा तुमको, वो तो भूले नहीं होंगे। चैप्टर 5 में तुमको बताया कैसे करना है, वो माइंड में रखना। मैं उसका जो पार्ट है तो होम देख रहा हूँ, फिर धीरे धीरे देखना। वो एक तो मैंने सेक्शन ए उसका सेक्शन ए बोला है एक्सरसाइज से, वो देखते जाओ एक बार। बस सर क्या बोलते हैं उसमें से, कुछ चैप्टर भंगार है एकदम, है मतलब उसमें कुछ है ही, थ्योरी वाला चैप्टर है, रीडिंग वाला चैप्टर है पूरा। और चैप्टर 6 तो मैं होम दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, थोड़ा जो पार्ट जो तुम्हारा मेन लगेगा ना, वो चैप्टर किसमें, 6 और ये, बस ये दो थोड़ा है। अब होमवर्क करेंगे इसको। चैप्टर 6 और 7 में पहले तो एग्जाम अच्छे से करो। बुक वाले तो अपने होमवर्क में कर ही रहे हैं,